नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद है हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल हैं, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग तरह की पहचान बनाती है। 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। इसका क्रेडिट यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम को दिया जाता है, जिसने पर्यावरण के प्रति दुनिया भर में जन जागरूकता फैलाने के लिए साल 1973 में इसकी शुरुआत की। हमारे राष्ट्रगर्व की एक जबरदस्त कहानी यहां से जुड़ी हुई है और इसी साल जंगलों को बचाने के लिए आज के उत्तराखंड में गांव के लोग एकजुट होने लगे और साल भर के अंदर ही उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए ऐसी पहली अनूठी लड़ाई लड़ी, पहला बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई। दुनिया भर में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। बाद में दुनिया के कई देशों ने भारत के उस खास आंदोलन को उसी अनूठे अंदाज में दोहराया। मैं बात कर रहा हूं साल 1974 में हुए चिपको आंदोलन की, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले के रेणी गांव से हुई। आज का उत्तराखंड तब का उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वहां कांग्रेस की सरकार थी जिसने रेणी गांव के जंगल के 2500 पेड़ों को काटने का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। तब रेणी गांव की महिलाओं ने जंगल को कटने से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। ठेकेदार के लठैतों और उनकी बंदूकों के सामने वो अड़ गई। देखते ही देखते यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस मामले में दखल देकर जंगल की कटाई रुकवानी पड़ गई। हमारे राष्ट्रगर्व की यह अनोखी कहानी है। इसकी कई हैरत अंगेज परतें आज मैं राष्ट्रगर्व में आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। साल 1974 में जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े सिद्धांतों से अनजान थी, तब भारत की कुछ ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। राष्ट्रगर्व की ये कहानी गौरा देवी और भारत के ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की, जिसने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का सबसे अनोखा पाठ पढ़ाया। तारीख 26 मार्च 1974। चमोली जिले का रेणी गांव में केवल महिलाएं और बच्चे थे। गांव के मर्दों को जमीन के मुआवजे पर बात करने के बहाने जिला मुख्यालय बुला लिया गया था ताकि रेणी गांव के जंगल को बेखटके काटा जा सके। कुल्हाड़ी लिए मजदूरों के साथ ठेकेदार चोरी छिपे जंगल में घुस रहा था। उसके बंदूकधारी लठैत भी उसके साथ थे। तभी गांव की एक छोटी लड़की की नजर उन पर पड़ गई और उसने हल्ला मचा दिया। 50 साल की गौरा देवी ने हल्ला सुना तो बिना एक पल गंवाए गांव की अन्य 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। जब महिलाएं जंगल पहुंची तो ठेकेदार के आदमियों ने उन्हें डराने के लिए बंदूकें तान दी और गालियां भी दी। गौरा देवी निडर होकर बंदूक के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी छाती ठोक कर कहा, ये जंगल हमारा मायका है, इससे हमें जड़ी बूटी, लकड़ी और चारा मिलता है। अगर तुम पेड़ काटोगे तो मिट्टी खिसकेगी और बाढ़ आएगी। पहले हमें गोली मारो, फिर हमारे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना। गौरा देवी के कहने के साथ सभी महिलाएं आगे बढ़ीं और जंगल के एक एक पेड़ को अपनी बाहों में भरकर उससे चिपक गईं। ठेकेदार के आदमियों ने महिलाओं को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुईं। वो पूरी रात पेड़ों को पकड़कर जंगल में बैठी रहीं। अगले दिन जब गांव के मर्द वापस लौटे तो आंदोलन और बड़ा हो गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची। सरकार को झुकना पड़ा। एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई जिसने माना कि ग्रामीणों की बात सही थी और पेड़ों को काटने से क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आ सकती थी। इसके बाद सरकार ने उस क्षेत्र में पहाड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। उत्तराखंड के रेणी गांव के चिपको आंदोलन ने दुनिया भर के पर्यावरणविदों को हैरान कर दिया। इसने दिखाया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी बड़ी डिग्री या फंड की जरूरत नहीं, बल्कि जमीनी जुड़ाव और साहस की जरूरत है। ये दुनिया का पहला ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसका नेतृत्व पूरी तरह से ग्रामीण महिलाओं ने किया था।
गौरा देवी और उनके साथ खड़ी उन 27 महिलाओं की ये वीर गाथा हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया गया है। 1974 में हुए चिपको आंदोलन के 3 बड़े चेहरे थे। पहला चेहरा गौरा देवी थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन पर्यावरण और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक थी। दूसरा चेहरा चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने दशोली ग्राम स्वराज्य संघ नाम की संस्था बनाकर चिपको आंदोलन की नींव तैयार की। और तीसरा चेहरा सुंदरलाल बहुगुणा था, जो गांधीवादी और पर्यावरणविद भी थे। उन्होंने चिपको आंदोलन को एक छोटे से गांव से निकालकर पूरी दुनिया के मंच पर स्थापित कर दिया और अपना पूरा जीवन हिमालय, उसके जंगलों और नदियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने एक प्रसिद्ध नारा दिया जो आज भी पर्यावरण आंदोलन की जान कही जाती है, और वो नारा आप जान लीजिए। क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सुंदरलाल बहुगुणा ने कश्मीर से कोहिमा तक हिमालय क्षेत्र में करीब 4700 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, लोगों को एकजुट किया, जागरूकता फैलाई उन्होंने, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी इलाकों में हरे पेड़ों की कॉमर्शियल कटाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया था। चिपको आंदोलन का इंपैक्ट इतना तगड़ा रहा कि भारत सरकार को साल 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाना पड़ गया और पर्यावरण मंत्रालय का गठन करना पड़ा। चिपको आंदोलन ने पूरे देश में जंगलों को लेकर ऐसा भावनात्मक रिश्ता कायम किया जिसने कई अनोखे और लीग से अलग हटकर आंदोलन की। चिपको आंदोलन के कई सालों बाद जब टिहरी गढ़वाल के जंगलों पर दोबारा कटाई का खतरा मंडराया, तब साल 1995 में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश भाई ने उत्तराखंड में रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया, जिसमें गांव के लोगों ने पेड़ों को राखी बांधकर उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उत्तराखंड में पेड़ों को राखी बांधी गई तो सिक्किम में पेड़ों को दोस्त बनाने का अनूठा आंदोलन चला, जिसके बाद साल 2002 में सिक्किम सरकार ने आधिकारिक रूप से सिक्किम फॉरेस्ट ट्रीज एमिटी रूल्स पारित किया और इसके तहत राज्य के नागरिक किसी भी पेड़ को अपना भाई या फिर बहन बना सकते। इसके लिए बाकायदा एक सरकारी कार्यक्रम होता है जहां लोग पेड़ को गोद लेते हैं। ऐसे पेड़ों का काटना एक इंसान को नुकसान पहुंचाने जैसा कानूनी अपराध माना जाता है और इस अनोखी परंपरा के कारण आज सिक्किम भारत के सबसे घने वन क्षेत्रों और सबसे पर्यावरण अनुकूल राज्यों में से एक। और इसी तरह बिहार के मिथिलांचल इलाके में जंगल को काटने से बचाने के लिए मधुबनी पेंटिंग आंदोलन की शुरुआत। नेशनल हाईवे और शहरीकरण के नाम पर जब मधुबनी जिले के जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा था, तब स्थानीय महिला कलाकारों ने यह नायाब तरीका निकाला। उन्होंने जंगलों के सैकड़ों पेड़ों के तनों पर हिंदू देवी देवताओं जैसे राम, सीता, कृष्ण की मधुबनी पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। पेड़ों पर भगवान के चित्र देखकर लकड़ी काटने वाले मजदूरों और ठेकेदारों की कुल्हाड़ियां अपने आप रुक गई। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन तो दुनिया भर में मशहूर हुआ। कई देश उसकी तर्ज पर जंगलों को बचाने का बड़ा अभियान छेड़ रहे थे। उसकी हैरत अंगेज परतें भी आज आपके सामने रखने वाला। लेकिन पहले राष्ट्रगर्व की वो अनसुनी कहानी जान लीजिए जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो 300 साल पुरानी ऐसी कहानी जहां पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक दो नहीं कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। वो सभी लोग राजस्थान के बिश्नोई समाज के थे। उस बलिदान की कहानी हर भारतवासी को आज याद रखनी चाहिए। राजस्थान के जोधपुर जिले का खिजड़ली गांव इतिहास के पन्नों को पलटें तो दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे भावुक पर्यावरण आंदोलन बिश्नोई समाज के इसी गांव के नाम दर्ज है। दिल दहलाने वाली वो घटना 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब खेजड़ली के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला की अगुवाई में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये दर्दनाक घटना 12 सितंबर 1730 की है। साल 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल के निर्माण के लिए चूना पकाने हेतु भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने अपने सैनिकों और दीवान गिरधर भंडारी को आदेश दिया
कि वो पास के खिजड़ली गांव जाकर वहां बहुतायत में पाए जाने वाले खिजड़ी के हरे पेड़ों को काट लाएं। ये गांव बिश्नोई समाज का था। बिश्नोई समाज अपने गुरु जम्भेश्वर जी, जिन्हें जाम्भोजी कहा जाता है, के 29 नियमों का पालन करता है। इनमें से सबसे प्रमुख नियम है हरे पेड़ों को न काटना और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो जब राजा के सैनिक कुल्हाड़ी लेकर खिजड़ली गांव पहुंचे और पेड़ों पर वार करना शुरू किया, तब अमृता देवी बिश्नोई अपने घर में थी। पेड़ों के कटने की आवाज सुनकर वो अपनी 3 बेटियों के साथ दौड़ पड़ी। सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने कहा कि ये राजा का आदेश है। बिना किसी डर के अमृता देवी एक विशाल खिजड़ी के पेड़ से चिपक गईं और उन्होंने इतिहास का सबसे अमर नारा दिया, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर एक सिर कटने से भी एक पेड़ बच जाता है तो भी ये सौदा बहुत ही सस्ता है। राजा के खौफ में आकर सैनिकों ने पेड़ से चिपकी हुई अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये दर्दनाक खबर जब आसपास के 84 बिश्नोई गांवों में फैली तो एक अभूतपूर्व क्रांति का जन्म हुआ। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब भागकर खिजड़ली पहुंचे। नियम बनाया गया कि प्रत्येक कटने वाले पेड़ से एक इंसान चिपक जाए। बारी बारी से लोग आगे आते गए, पेड़ को गले लगाते गए और सैनिकों की कुल्हाड़ियों का शिकार बनते गए। राजा अभय सिंह को जब इस नरसंहार की खबर मिली तो वो कांप उठे। वो तुरंत खुद गांव पहुंचे, सैनिकों को रोका और इस जघन्य अपराध के लिए पूरे समाज से माफी मांगी। राजा ने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया जिसमें कहा गया था कि बिश्नोई समाज के इलाकों में किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इन इलाकों में किसी भी जीव का शिकार पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। यह कानून आज भी राजस्थान के इलाकों में पूरी श्रद्धा के साथ लागू है। 1974 में हुआ उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, इसकी प्रेरणा खिजड़ली का 300 साल पुराना वही बलिदान था। ये कहानी हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भर देती है। जब पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति के नाम पर जंगलों को उजाड़ रहे थे, तब भारत की एक ग्रामीण महिला पर्यावरण को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे रही थी। और अब स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो खिजड़ी के पेड़ की है। इसे अंग्रेजी में प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है और खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में बहुतायत पाया भी जाता है। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां पर 50 डिग्री तक की भीषण गर्मी होती है, जहां पानी की एक बूंद मिलना बेहद मुश्किल होता है, वहां खिजड़ी का पेड़ हरा भरा रहता है, फलता फूलता भी रहता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक विशेषताएं अद्भुत है। खिजड़ी की जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर 30 मीटर यानी कि लगभग 100 फीट से ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं और इसीलिए इसे बाहर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जिससे आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। रेगिस्तान के किसान इसके नीचे फसलें उगाते हैं, जिनकी पैदावार दोगुनी होती है। जब राजस्थान में भीषण अकाल पड़ता है और सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब भी खिजड़ी हरी रहती है। इसकी पत्तियां, जिसे लूंग के नाम से जाना जाता है, ऊंटों और बकरियों का पेट भरती हैं और इसकी फलियां, जिसे सांगरी कहते हैं, इंसानों के लिए बेहद पौष्टिक सब्जी का काम करती है। ये पेड़ बहुत कम पानी सोख कर भी वातावरण में भारी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है और रेगिस्तान के फैलाव को भी रोकता है। बिश्नोई समाज के लोग विज्ञान की इन कड़ियों को 300 साल पहले ही अपनी पारंपरिक सूझबूझ से समझ चुके थे। वो जानते थे कि अगर खिजड़ी खत्म हो गई तो पूरा थार मरुस्थल इंसान तो क्या छोड़िए दूसरे जीव जंतुओं के रहने के लायक तक नहीं बचे। ये हमारे राष्ट्रगर्व की अनूठी कहानियां हैं। ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमें सिखाता है कि भारत के पूर्वजों के पास प्रकृति को बचाने का जो विज्ञान था, वो आज की मॉडर्न तकनीकों से कहीं ज्यादा आगे और संवेदनशील। यही वजह है कि अमृता देवी बिश्नोई समेत उन 363 लोगों के बलिदान को आज भी राजस्थान नहीं भूलता है। खिजड़ली में हर साल 12 सितंबर को शहीद मेला भी लगता है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में दिया जाने वाला देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शुरू किया है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार।
बिश्नोई समाज के उस सर्वोच्च बलिदान ने पूरे भारत में पर्यावरण चेतना की एक ऐसी लहर पैदा की जो सदियों बाद उत्तराखंड से होते हुए दक्षिण भारत तक जा पहुंची। जी हां, कर्नाटक में भी जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपीको आंदोलन छिड़ा गया था। यह साल सितंबर 1983 की बात है। तब कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में घने जंगलों को पेपर मिलों और दूसरे कॉमर्शियल यूज के लिए अंधाधुंध काटा जा रहा। तब वहां जंगलों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। आपको बता दूं कि वहां पर जब यह शुरू किया गया आंदोलन, उस वक्त तमाम वहां के जो लोग थे वो इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। अमेज़न के जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले दुनिया के सबसे घने जंगल हैं। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। इन्हें दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं के जंगलों में बनता है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए 1980 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। वहां रबर के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन छेड़ा गया था। तब अमीर भूमाफिया, पशुपालक और बिल्डर्स अमेज़न के जंगलों को जलाकर वहां बड़े बड़े फार्म बनाने लगे थे। आज ग्लोबल वार्मिंग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दुनिया के होश उड़ा रही है, तो भारत का चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने और जंगलों को बढ़ाने का डायरेक्ट मैसेज फिर से दे रहा है। ये थी राष्ट्रगर्व की आज की कहानी। कल फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा।